वशिष्ठ में वशिष्ठ राम से कहते हैं कि हे रघुनंदन, इस संसार में सर्वदा भली प्रकार किए गए पुरुषार्थ से ही सब कुछ पूर्ण रूप में प्राप्त होता है। तो पूछ रही हैं कि वशिष्ठ राम से पुरुषार्थ की बात क्यों कर रहे हैं। प्रश्न थोड़ा सा अलग होना चाहिए। भली प्रकार से किया गया पुरुषार्थ क्या है, और उससे भी पहले पुरुषार्थ क्या है। पुरुषार्थ वो जो पुरुष के लिए उचित हो, जो पुरुष को शोभा देता हो, जो पुरुष के लिए साध्य हो। पुरुष कुछ नहीं प्रकृति के बिना। पुरुष और प्रकृति उस आखिरी द्वैत के दो सिरे हैं जिसके आगे बस अद्वैत है। दुनिया में तमाम द्वैत हम देखते हैं, उन तमाम द्वैतों में जो आखिरी द्वैत है वो पुरुष और प्रकृति का है। उसे आप पहला भी कह सकते हैं। यदि शुरुआत की दृष्टि से देखें तो पहला है, और यदि काटने की, लांघ जाने की, अंत करने की दृष्टि से देखें तो वो आखिरी है। पुरुषार्थ होता है पुरुष का प्रकृति से दैवीय रूप में समायोजित हो जाना। क्या है ये समायोजन? दो रिश्ते बड़ी आसानी से बन जाते हैं जड़ और चेतन में, प्रकृति में और पुरुष में। प्रकृति क्या है? शरीर, मस्तिष्क की सारी व्यवस्था, ये प्रकृति है। चेतन क्या है? जो हमारे भीतर बोध तत्व विराजमान है, वो चेतना। तो दो रिश्ते बड़ी आसानी से बन जाते हैं इनके भीतर। एक, ये एक दूसरे के आकर्षण में बंध जाएं। आपको शरीर से बड़ा मोह हो गया, आपको अपनी विद्वत्ता से बड़ा मोह हो गया, और वो विद्वत्ता कुछ नहीं है, वो बस मस्तिष्क में संचित कुछ ज्ञान है। शरीर ही है वो भी। वो ज्ञान नहीं बचेगा यदि मस्तिष्क पे चोट पड़ जाए। तो वो शरीर है, वो जो पूरा ज्ञान है वो शरीर है। तो एक संबंध तो ये हो जाता है चेतन और जड़, पुरुष और प्रकृति के बीच में। क्या? मोह, लगाव, तादात्म्य। और दूसरा संबंध बन जाता है विरक्ति, त्याग, करीब करीब द्वेष का। करीब करीब द्वेष का। हम राग से द्वेष पर बड़ी जल्दी और बखूबी चले जाते हैं। यहां पर क्या होता है? यहां पर संसार से घृणा है,
यहां पर शरीर से बैर है, यहां पर अपने आप को लगातार छोटा और निकृष्ट देखा जा रहा है। एक तीसरा संबंध भी हो सकता है पुरुष और प्रकृति के बीच में, और उसी का नाम पुरुषार्थ है। वो संबंध होता है वीतराग का। राग से हट के द्वेष नहीं, वीतराग का अर्थ होता है राग से आगे जाना। राग के विपरीत जाना नहीं। राग माने आकर्षण। आकर्षण के विपरीत गए तो उसी तल पे रह जाओगे जिस पर आकर्षण था। आकर्षण से आगे जाना किसी और तल पे, वहां प्रेम है, वहां प्रेम है। वही पुरुष और प्रकृति के मध्य उचित संबंध है, वही पुरुषार्थ है। प्रेम मोह नहीं, प्रेम तिरस्कार और बहिष्कार भी नहीं है। जो मोह से बचना चाहते हैं वो अक्सर तिरस्कार और बहिष्कार की दुनिया में पहुंच जाते हैं। प्रेम तो एक मधुर समायोजन है, अ होली हार्मनी। यहां पे मैं समायोजन एडजस्टमेंट के तौर पे नहीं, हार्मनी के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूं। उसमें एकत्व तो है। उसमें दो की ऐसी मौजूदगी है जैसे एक हो गए हो। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है कि एक ने दूसरे को लील लिया है। मौजूदगी दो की है, पर ये दो की मौजूदगी ऐसी है जैसे संगीत में होती है। कोई संगीत पैदा नहीं हो सकता यदि घर्षण ना हो। कोई संगीत पैदा नहीं हो सकता यदि किसी किस्म का आघात ना हो। कोई संगीत नहीं पैदा हो सकता यदि दो ना हो। यही पुरुषार्थ है। इसी को ज्ञान की भाषा में साक्षित्व कहते हैं, हृदय की भाषा में इसे प्रेम कहेंगे, ज्ञान की भाषा में साक्षित्व। ऐसा है करीब कि पास है और बहुत पास है, इतनी पास है कि सब देख पा रहा है और कभी दूर नहीं होता। पर ऐसा भी नहीं आया है करीब कि लिप्त हो गया हो। यह साक्षित्व है। बहुत बहुत करीब, लेकिन फिर भी लिप्त नहीं। हां, कोई अनाड़ी देखे तो वो जरूर कहेगा कि इतने करीब हैं तो जरूर लिप्त होंगे ना। इतने करीब इसीलिए हैं क्योंकि लिप्त नहीं हो पा रहे। साक्षित्व बच बच के
दूर से देखने का नाम नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है कि साक्षी अनछुआ रहता है, लेकिन वो ऐसा अनछुआ नहीं रहता कि समुद्र के छींटे ना पड़ जाएं तो समुद्र से दूर किसी पर्वत पे खड़ा हुआ है। वो ऐसा अनछुआ रहता है कि समुद्र के बीचों बीच रह के भी अनछुआ रहता है। वो अति करीब है फिर भी निर्लिप्त है। ये साक्षित्व है। साक्षित्व का अर्थ मुर्दा हो जाना नहीं होता। साक्षित्व का अर्थ असंवेदनशील और निष्प्राण हो जाना नहीं होता कि हम तो साक्षी हैं तो हम में तो कोई झनकार ही नहीं उठती, कि हम तो साक्षी हैं तो हमसे तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं उठता। क्यों? हमें कुछ करना थोड़ी है, हम तो विटनेस मात्र हैं। और बहुत ऐसे हैं जो अपनी निष्क्रियता को, अपनी अकर्मण्यता को, अपनी असंवेदनशीलता को झूठे ही साक्षित्व का और तटस्थता का नाम देते हैं। तुम डर के मारे किनारे पे बैठे हो, तुम में हिम्मत नहीं है कि तुम नदी में कूद सको, इसका नाम तटस्थता थोड़ी ही होता है। कि हम तो तटस्थ भाव से जीवन के प्रवाह को देख रहे हैं। नहीं, तुम तटस्थ नहीं हो। तुम वो हो जिसको कबीर ने कहा था, जो बौरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। तुम किस गलत फहमी में हो कि हम तो साक्षी हैं? साक्षी वाक्षी कुछ नहीं हो, डरपोक हो। और डरपोक पुरुष नहीं हो सकता। भय पुरुषार्थ नहीं है, प्रेम पुरुषार्थ है। सर्वदा भली प्रकार किए गए पुरुषार्थ से ही सब कुछ पूर्ण रूप में प्राप्त होता है। भली प्रकार से कैसे नहीं कर सकता है, हमने उसकी भी चर्चा कर ली कि या तो मोह ही है या विकर्षण ही है। और भली प्रकार क्या है उसकी भी बात कर ली। तो मोह और विकर्षण को पुरुषार्थ तो नहीं कह सकते। बिल्कुल नहीं कह सकते। और हमारे रोजमर्रा के जीवन में पुरुषार्थ और कर्मठता को अदला-बदली ही प्रयोग किया जाता है। अदला-बदली, बिल्कुल जबकि ये है नहीं। बिल्कुल नहीं। पुरुषार्थ का मतलब कर्ता भाव थोड़े ही होता है। पुरुषार्थ का मतलब ये थोड़े ही होता है कि करके दिखाऊंगा। पुरुषार्थ का अर्थ होता है कि जो होना है सो तो हो ही रहा है। करना प्रकृति का काम है। 3 गुण है वहां, वो तीनों लगे ही हुए हैं करने में। मुझे करने को क्या शेष है? शरीर अपनी गति से चल ही रहा है ना, मुझे करने को क्या शेष है? और ये मस्तिष्क है, इसमें विचारों की तरंगें उठती ही रहती हैं। मुझे उनको क्यों गति देनी है? मुझे उन्हें क्यों ऊर्जा देनी है? समस्त कर्म प्रकृति में अपने आप घट ही रहे हैं, मुझे उसमें क्यों टांग अड़ानी है? तो पुरुषार्थ का अर्थ ये नहीं है कि मैं करूंगा, मेरे द्वारा होगा। और पुरुषार्थ अर्थ ये भी नहीं है कि मैं नहीं करूंगा, करवा के दिखा दो, हम नहीं हिलेंगे। जब पुरुष हटा होता है तो प्रकृति में घटनाएं स्वयं घटती हैं। स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स वही है। स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स का मतलब होता है वो रिस्पॉन्स जो आपकी
गैर मौजूदगी में अपने आप हो जाए। आप जब होते हो तब जो होता है वो गड़बड़ है, उसका नाम रिएक्शन है। आप नहीं हो, अस्तित्व में घटनाएं स्वयं घट रही हैं, वही स्पॉन्टेनिटी है, वही क्रिएटिविटी है। तुम आते हो अपने साथ ढर्रे लेकर के, तुम सृजनशीलता के दुश्मन हो, तुम नहीं क्रिएटिव हो सकते। तुम तो जहां भी रहोगे अपने साथ क्या लेकर के आओगे? अपने सारे रूप रंग, अपने तरीके। तुम्हारे होने से गड़बड़ होती है। प्रकृति के स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स को प्रकृति का स्वभाव कह सकते हैं। पुरुष माने वो जिसे कुछ करना ही नहीं है, वो रिस्पॉन्ड भी काहे को करेगा? बैठा है, प्रकृति का काम है नाचना। हां, जब पुरुष प्रकृति का रिश्ता ठीक होता है तो प्रकृति का नाच माधुर्य लिए होता है। हाँ, तब लीला है। और जब ये रिश्ता खराब होता है तब फिर वही नाच कुरूप हो जाता है। बात समझ रहे हो? तुम मध्य में बैठे हो, तुम्हारे परितः पूरा चारों ओर प्रकृति का ही नाच चल रहा है। रिश्ता ठीक रखो, न तिरस्कार करो उस नृत्य का, क्योंकि वो नृत्य सुंदर है। वो हेय नहीं है कि तुम कहो छी, गंदी बात। और न अपने आसन से उठ के तुम भी नाचने लग जाओ कि बड़ा बढ़िया नाच चल रहा है, हम भी जाके नाचेंगे। जब वो नृत्य चल रहा हो तो न तो सो जाओ क्योंकि अनादर हो गया, जगो, देखो। और न ही इतने आसक्त हो जाओ कि तुम भी जाकर के नृत्य में सम्मिलित हो गए, नाचने ही लग गए। ये उचित रिश्ता है तुम्हारा और प्रकृति का, चेतन का और जड़ का। तो उसके बीच में कैसे रहा वो? ना उठ के गया और ना ही सो गया। जगा हुआ है मात्र और प्रेम पूर्वक निहार रहा है। नाच रही है प्रकृति, वो सिर्फ जगा है और देख रहा है तल्लीनता से। वो इतना निष्ठुर नहीं कि सो जाए। सो गया तो साक्षित्व किधर? खत्म, सजगता गई। तो जगना है, सजगता जरूरी है। दृष्टा होने के लिए आवश्यक। तो निष्ठुर भी नहीं है और लिप्त भी नहीं है। मुश्किल पड़ता है ये। सोना भी आसान है, अच्छा नहीं लग रहा सो जाओ, और अच्छा लग गया तो उपद्रव करना भी आसान है कि उठ करके हम भी नाचेंगे। ये जरा मुश्किल है। सजग हैं, जागरूक हैं और प्रेम पूर्वक देख भर रहे हैं। तुम्हारे इस प्रेम पूर्वक देखने भर से प्रकृति का नृत्य
बिल्कुल लयबद्ध हो जाता है। यही कला तुम में यदि आ जाए तो